हमारे बीच में कालीचरण महाराज जी हैं। ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे, अध्यात्म पर बात होगी, देश विदेश से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर राय रखते हैं उन पर भी बात होगी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद कालीचरण महाराज जी सबके हृदय में बस गए, वही शिव तांडव स्तोत्र, वही सुर, वही शब्द और वही आध्यात्मिक भावना। हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कालीचरण महाराज जी से कि बस उसी से उद्घोष कर दीजिए जो स्वर सीधे हृदय में उतरता है आपका। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली जय श्री राम। शिव तांडव स्तोत्र कौन कौन सुनना चाह रहा है उनके लिए बोलूंगा बस। अरे सभी हैं, अरे वाह। कैमरे के उस पार भी करोड़ों हैं और यूट्यूब पर भी करोड़ों हैं, कैमरे के उस पार भी करोड़ों अच्छा, हैं। कैमरे से देखने वाले सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मेरा हृदयपूर्वक ओम काली। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। काली सरिगमा धान्य सरि गरि गम गम बम बद बद नि धनि सरे धनि सरे धनि सरे धनि सरे धनि सरे धनि धनि सरे धनि धनि सरे धनि धम धनि सरे धनि सरे धनि 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 धब बदनि धब बद बम ग ग ग ग गम बम ग रे 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 गम ग द द द द रे धनि सरे ग ग ग ग ग रे सरे गम मगरे गम ब ब ब ब ब ब ब म गम ब ध ध ध ध ध ध ध ब म ब ध ने 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 धनि ने धनि ने धनि ने धनि ने ध र र र र र र र र धनि धनि ध र धनि ध रे ने ध र ग र घ र धनि धनि ध र धनि ध शंकर स्थले गले लंबितं भुजंग तुंगमालिकम् किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरति गंध दंदति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदने दुवस्त्वने तालियां हो जाएं। जिस तन्मयता से आपने पुकारा, जिस सैष्ठव के साथ आपने जोर लगाया, ये वाणी सबके हृदय में उतर गई। सही बात है ना, ये सही बात है ना। आगे भी हम ऐसी स्तुति के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन कालीचरण महाराज जी, आज आपसे ये भी जानना जरूरी है कि ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप तो काली के उपासक हैं, शंकर भगवान आदि शक्ति की पूजा आप करते हैं। ये वीडियो आपका वायरल हो गया और लोगों ने आपको हिंदू धर्मगुरु, एक बाबा बना दिया। तो ये कैसा सफर रहा आपका? मैं कोई साधु संत बाबा महात्मा नहीं हूं, काली मां का बेटा हूं। मेरी टांग टूट गई थी एक्सीडेंट में, तो काली मां ने प्रकट होके वो जोड़ी रोड पे, रास्ते पे। स्वप्न की बात नहीं है। मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कौन,
देवी माँ को देख के। तो काली माँ का उत्तर था, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी, मैं तेरी माँ काली माँ, मैं तेरी माँ कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं साइन करने लग गया काली पुत्र काली चरण। तो मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं, 20 पुलिस केसेस है मेरे पे, गुंडा हूं मैं एक प्रकार का, ऐसा समझिए। तो महाराज साधु संत नहीं हूं, लोग बोलते हैं बात निराली है। आपने कहा कि मैं गुंडा हूं, हाँ। डर गए होंगे लोग सुनकर जी, आपने कहा मैं तो गुंडा हूं, लोग डर गए होंगे सुनकर। पता अभी नहीं, आपने शिव स्तुति सुनाई, पता नहीं। और ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं टीवी पे कि मैं गुंडा हूं। जिस पर 20 पुलिस केसेस हो वो गुंडा नहीं तो क्या है? भले ही वो धर्म से रिलेटेड है, सत्य बताने से रिलेटेड है। 3 महीने जेल में भी रह के आया हूं मैं। तो आप ऐसे बयान देते क्यों हैं? सच बोलना विवादित हो जाता है, और मैं सन्यासी होने के कारण सच तो बोलूंगा। सन्यासियों का कर्तव्य है सत्य बोलना समाज में। लेकिन देश तो संविधान से चलता है ना, लोगों की भावनाएं आहत होती होंगी। संविधान क्या है? बहुमत की पुस्तक, बहुमत की, सब लोग जिसको मानते हैं ज्यादा, वो संविधान है। बहुमत धर्म के प्रति है, इसलिए आगे चल के संविधान बदलेगा भी। 144 बार बदल चुका संविधान। संविधान बदल जाएगा, इस पर एक पार्टी ने अपना आंकड़ा बदल लिया। लोकसभा चुनाव में आंकड़ा बढ़ गया, सिर्फ यही कहकर के संविधान बदल जाएगा। वो तो बदनामी करना है, वो तो बदनामी करना है, क्योंकि जिन्होंने बोला वो सत्ता में नहीं है। आज सनातन बोर्ड की बात हो रही है देश में, इसकी क्या जरूरत है? निसंशय जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं की सुरक्षा इसी प्रकार के बोर्डों के द्वारा होगी, और हिंदुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन खतरे में या क्यों खतरे में है? इस देश में पुलिस है, इस देश में सेना है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। कौन खतरे में, क्यों खतरे में? हिंदुत्व आप खतरे में पूजा है, करते हैं, हिंदू आपको कोई खतरे रोकता में है? मैं पूजा करती हूँ, मुझको कोई रोकता है? देखिए, कैसे खतरे? रोकेंगे तब जब बढ़ जाएंगे। जब हिंदू घटेगा तब ऑटोमेटिकली रोके जाएगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, क्या हो गया? हिंदू खत्म कर दिया गया, मार डाले गए सारे के सारे हिंदू, मंदिर फोड़ दिए गए सारे के सारे। जब हिंदू कम होगा तभी तो खत्म होगा, तभी तो पूजा पाठ बंद किए जाएंगे, तभी तो मंदिर खत्म किए जाएंगे। अब संभल में मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, वहां खुदाई की बात हुई तो उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हर मस्जिद की खुदाई होगी इस देश में? अब तो खुदाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सरे कर लो दिख जाएगा मंदिर है कि क्या है। अब तो खुदाई की जरूरत ही नहीं रही, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। अभी तक अयोध्या, काशी, मथुरा की बात होती थी, अब आप देश के कोने कोने में चले जाइए। हाँ, हमें तो अजमेर हमारे चिश्ती 5 के लिए लाख भी मांग हो मंदिर रही है कि वापस वहां चाहिए। सर्वे हो। हमें हमारे 5 लाख मंदिर वापस चाहिए। हमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, सब वापस चाहिए हमको, अखंड भारत चाहिए हमको। तो क्या ये संतों की मांग है? लेकिन आप इसको दूसरी तरह से सोचिए, देश में क्या ये अराजक माहौल बनाता है? राजा आप अगर किसकी खुदाई करेंगे? अराजकता माने क्या? जहां पर राजा नहीं है, अराजक शब्द का अर्थ है जहां पर राजा ना हो, और जहां राजा अधर्मी हो वो भी अराजकता ही है। धर्मनिष्ठ जनता उससे दुखी होगी, इसलिए राजा धर्मनिष्ठ चाहिए। तो राजा हो तो अराजकता ना हो, और राजा भी धार्मिक हो तो धर्म राज्य हो, राजा राम हो तो राम राज्य हो। तर्क ये भी आता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, और वो वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि संभल के बाहर जो पुलिस चौकी है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। वक्फ बोर्ड माने कब्जाने वाली एक बोर्ड, तो कुछ भी कब्जा सकता है। धीरूभाई अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया, संसद भवन पे दावा ठोक दिया, ये हॉल पे दावा ठोक सकते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में भी आह्वान नहीं दिया जा सकता। ऐसा 2014 की पहले की सरकारों ने बना के रखा हुआ है कायदे कानून। ये तो लूटपाट करने वाला बोर्ड है, और क्या है? वहां तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर है 7000 साल पुराना शिव भगवान का, लोक संख्या वो गांव की 5000, एक भी मुसलमान नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में उसने दावा ठोक दिया वो मंदिर पे और वो पूरे गांव पे कि हमारी प्रॉपर्टी है, कोई मुसलमान नहीं वहां पे। इस्लाम आया 1400 साल पहले और 5000 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोक रहे हैं। ये अराजकता है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। अच्छा, प्रयागराज के महाकुंभ में सनातन या हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी, ऐसे बहुत से संत मांग कर रहे हैं। निसंशय होना चाहिए, खास करके मुसलमानों की तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं।
क्या चला रहे हैं? वो भी तो उस देश के नागरिक हैं। संविधान में जो देश का मूल भाव है, वो नागरिक secular होना बताया निराली गया है। बात है। मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है? वहां पे कोई दुकानें लगा सकता है क्या? लगा सकता है। फिर हमें काशी मथुरा में खास करके कुंभ जैसे पवित्र क्षेत्र में काय के लिए थूक जेहद मुद जेहद चलाने के लिए बुलाए क्या उनको? वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर पूरी प्रयागराज महाकुंभ के लिए सिटी बसाई गई है। अरे और वो आप तो लोग कह रहे हैं कब्जाई कि हुई ना हो। जमीनें हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आया और सारे मुसलमानों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया सऊदी अरेबिया के भारत पे। तो उनकी तो ये मूल भूमि है ही नहीं मुसलमानों की, ये तो हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान। अच्छा, इस देश में कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये इसकी जरूरत संशय है होना आज देश? चाहिए। सीए यूसीसी एनआरसी लागू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या जरूरत है इसकी देश में? हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी भूमि की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के स्थान की, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तो नागरिकों का एक रिकॉर्ड है ना, तो इसमें किसी की सुरक्षा या असुरक्षा की भावना कहां से आती है? ये तो नागरिकों का एक रिकॉर्ड है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है, तो इसमें सुरक्षा असुरक्षा कहां से आई? वो तो सबके लिए होगा। सारी दुनिया देख रही है, हिंदू जहां पे घटा है वहां पे कट गया है, मिटा दिया गया हिंदुओं को। पाकिस्तान के सारे हिंदू कहां गायब हो गए? मार डाले गए। बांग्लादेश के सारे हिंदू कहां गए? मार डाले गए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान के कहां गए? बांग्लादेश, ब्रह्म देश के कहां गए? मार डाले गए। क्यों मार डाले गए? क्योंकि जैसे ही मुसलमान बढ़ते हैं वो हिंदुओं को खत्म कर देते भाई। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सब चीजें जरूरी है। आज देश में जनसंख्या कानून की भी बात हो रही है, इसकी क्या जरूरत है हमें? देखो, हिंदुओं में 2 का 1 बच्चा है, वहां पे 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10 है। और उन्होंने टीवी पर बता दिया। किसने बता दिया? मौलाना रशीदी ने, राम मंदिर फोड़ देंगे हम। बोला टीवी पे बोला इतनी देरी कि 20 साल बाद इतनी लोक संख्या बढ़ा देंगे कि प्रधानमंत्री हमारा बैठेगा, 4945 सांसद विधायक हमारे बैठेंगे, हम शरिया कानून लागू करेंगे। शरिया कानून में मंदिर अलाउ नहीं, सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे, राम मंदिर भी फोड़ दिया जाएगा। प्लान है गजवाए हिंद के, सारी दुनिया जान रही है। बोल रहा है काली मां का बेटा, जान सब रहे हैं। इसलिए विवादित बोलता है कालीचरण। क्यों? क्योंकि सच बोलता है, तो सच बोलना विवादित है। तो आप लोगों को जगाने आए हैं? जागे हुए ये हैं, सिर्फ सत्य बताना है बस। तो कुछ स्तुति के माध्यम से बता दीजिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। कृपा करके इनके माइक का आवाज बढ़ाओ तो। कुछ गा करके किसी स्तुति के माध्यम से बता दीजिए, सब में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। क्या बताऊं? कुछ गाकर सुना दीजिए। आपने शिव तांडव स्तोत्र से शुरुआत की थी, आप काली के उपासक हैं, आप दुर्गा की पूजा करते हैं। श्मशानालया मुक्त केशी महाकाल कामाकुला कालिके यौ महाकाल कामाकुला कालिके यौ। वरम दक्ष युग में भयम वै तथैव सुमध्यापि तुंगस्तना भार नम्राल सद्रक्त सृक्कत्वया सुस्मितास्य शवद्वन्द्वकरणावतंसा सुकेशील सत्प्रेत पाणिं प्रयुक्तैक कांचे शवाकार मंचाधिरूढ़ा शिवाभे चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिः मम
मध्य प्रदेश में आज ये मंच सजा है। कालीचरण महाराज जी यहाँ पर उज्जैन है, महाकाल है, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ की सरकार ने उज्जैन महाकाल का विकास किया है, वहां पर कॉरिडोर बनाए। तो आप राज्य के मुख्यमंत्री से बतौर एक संत क्या मांग करना चाहेंगे? यहां पर गाय को राज्य माता घोषित करिए मुख्यमंत्री जी, जैसे महाराष्ट्र में राज्य माता घोषित किया है गाय को, इसी प्रकार से यहां पर भी गाय की, गोवंश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए गौ माता को राज्य माता घोषित करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है, तो यहां मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव सरकार जो है सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों में अभी से जुट गई है। आप दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मुख्यमंत्री जो है, दोनों ही राज्यों के, एक तो मैं कुंभ देख चुका हूं, प्रयागराज का योगी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार रहा। यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा आयोजित उज्जैन महाकुंभ को भी देखा है, बहुत शानदार आयोजन था। ऐसी ही आशा मैं अभी के मुख्यमंत्री जी यादव जी से करता हूं और शुभकामना देता हूं कि बहुत भव्य दिव्य कुंभ का पर्व हो और मुसलमानों की एंट्री ना हो। ये आपकी निजी मांग है। आज युवा आपसे जुड़ता है, आपको देखता है, आपसे कनेक्ट करता है, आपकी फिटनेस पर भी बात करता है और वो जानना चाहता है कि कालीचरण महाराज जी इतने फिट कैसे रहते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, ये चार स्वास्थ्य के सुंदरता के उपस्तंभ हैं। जिसको सुंदरता चाहिए, शुद्ध खाएं, व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक से सोएं जल्दी। डाटा खत्म होने तक के जागने वाले खूबसूरत नहीं बन सकते। लेकिन इंटरनेट के जमाने में कैसे दूर रहेंगे डेटा से? आपको भी तो लोग इंटरनेट से जल्दी करो ना, सुबह जल्दी डाटा शुरू कर लो रात को मत करो। जल्दी जल्दी चालू कर दो सुबह का और जल्दी सोइए। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मैं वे प्रोटीन खाता हूं, पतंजलि का, रामदेव बाबा की जय। और ध्यान स्वरूपता, जिम होता ही ध्यान स्वरूपता। हम जिस प्रकार का ध्यान करते हैं वैसे ही बनते जाते। पतंजल योग दर्शन का नियम है ध्यान स्वरूपता। हम जिसका ध्यान करते हैं वैसे बनते जाते हैं। सुंदरता चाहिए, बलिष्ठता चाहिए, तो हमें काली मां का ध्यान करना चाहिए। त्रैलोक्य सुंदरी है जगदम्बा, त्रैलोक्य सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी। जिसको सुंदर बनना है उसने काली मां का ध्यान करे, बोलते जाए ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, ओम काली, तो वो सुंदर बनते जाएगा, बलवान बनते जाएगा। ये लड़कियों के लिए टिप है आपकी? लड़कों के लिए भी, क्योंकि त्रैलोक्य सुंदरी का ध्यान करके, त्रैलोक्य सुंदरी का ध्यान करके ही भगवान शिव सुंदरेश्वर बने। कपूर के जैसा गोरा रंग है भगवान शिव का। देवादिदेव कौन? जोर से बोल भाई। किसके पैर के नीचे सोते हैं? काली मां के। तो सुप्रीम पावर कौन? काली। ऐसा हाथ सर के नीचे रखते हैं भगवान शिव और छाती पे काली मां खड़ी है। देख किसको रहे हैं? काली मां को। तो अखंड ध्यान काली मां का। तो भगवान शिव काली को देखते देखते सुंदरेश्वर बन गए। कामराज सुंदरेश्वर भगवान शिव। तो जिसको सुंदर बनना है, पराक्रमी बनना है, बलवान बनना है, काली मां का ध्यान करे, रोज काली मंदिर जाए तो खूबसूरत होगा। इसकी गारंटी है महाराज, गारंटी है। ओम तो आप जहां भी जाते हैं, लोग आपसे भजन सुनना चाहते हैं, तो जाते जाते भी इस सेशन को विराम देने से पहले हमारा यही अनुरोध है, क्योंकि जनता के बीच से मांग आई है कि कुछ पंक्तियों के साथ आप उनको इस भक्ति में छोड़े जाएं। यानी गाऊं कुछ? जी। ओंकार पंजर जोगे उपनिषद उद्यान के लिगल कंठे आगम विपिन मयोर आर्या मंत्र विभावये गौरी सारिगा ओम काली
कन्फ्युजन है, सूझी नहीं रहा है कुछ व्याख्यान. आवाज बसला रे बाबा, आवाजाची बँड वाजलेली आहे. महिषासुर मर्दिनी काली 4 दिखाना पड़ेगा. सरे सान्या पानिया सरे सरे मम रे म बाबा म बने रे 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 बने रे बने रे पानिया सरे नजर बने 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 रे 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 म बने सनी बने 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 सरे रे 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 बने बने सरे सनी स ni sa 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 re 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 sa 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 ni sa 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 re 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 sa 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 ni sa 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 re 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 sa 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 ni भगवते सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूति कुटुंबिनी भूति गते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्धिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते सरे युवाओं को यहाँ से संदेश दिया और स्तुति से सबको भक्ति से भर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद.